दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अरविंद गुरुजी एजुकेशन में। आज हम लोग पढ़ेंगे संधि। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, मिलना, जुड़ना। ठीक है। हिंदी व्याकरण में जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो ज्यादातर उनमें कुछ विकार उत्पन्न हो जाता है, जिससे उनका थोड़ा सा उच्चारण बदल जाता है। ठीक, जैसे पुस्तक प्लस आलय। अब इनको अगर मिला के पढ़ें तो ये जो पुस्तक के साथ में आ है और ये वाला जो आ है दीर्घ स्वर, ये जब मिल जाएंगे आपस में तो ये दीर्घ स्वर यानी बड़ा आ बन जाएंगे और ये हो जाएगा पुस्तकालय। ठीक है, पुस्तकालय। तो इस क्रिया को संधि कहा जाता है। अब संधि के भेद होते हैं, जैसे संधि तीन तरीके की होती है। एक स्वर संधि, दूसरी होती है व्यंजन संधि, और तीसरी होती है विसर्ग संधि। ठीक है, एक एक संधि को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे स्वर संधि। आप देखिए स्वर संधि क्या होती है। स्वर संधि स्वरों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार, यानी स्वरों के परस्पर जुड़ने से जो बदलाव आते हैं उन बदलावों को स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, अब स्वर तो आपको बता दिया। जैसे अब इसमें स्वर के भी भेद होते हैं। सबसे पहले हमने लिखा हुआ है दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि क्या होता है? जब ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? जैसे होते हैं आ, ई या उ। दीर्घ स्वर मतलब आ, ई और उ। ये के बाद ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर, यानी इनके बाद, इन ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर के बाद यही आ जाए या ये वाले आ जाए। यानी आ के बाद आ आए, ई के बाद ई आए, उ के बाद उ आए, या आ के बाद यही आ जाए, के बाद यही ई आ जाए और उ के बाद यही उ आ जाए। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? ये दीर्घ स्वर बन जाते हैं, दीर्घ रूप धारण कर लेते हैं, यानी मात्रा बन जाते हैं। तो इस जो संयोग है, इस जो संधि है, इसको दीर्घ संधि कहा जाता है। हमने कुछ उदाहरण लिखे हैं, जैसे धर्म प्लस अर्थ। तो अब ये क्या हो जाएगा? इसमें अगर इसका विभेद करें तो धर्म यानी धा हल प्लस रा हल प्लस मा हल प्लस आ, ऐसे लिखा हुआ है। विभेद में हमने बताया था पिछले वीडियो में। तो अब इसमें लास्ट में आ आया ना, ये आया और इसमें आ है। इन दोनों आ को जब जोड़ेंगे तो दीर्घ बनता है, दीर्घ स्वर बनना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? धर्मार्थ। आ और ये आ मिलकर आ बन जाएंगे तो हो जाएगा धर्मार्थ। ठीक है, अब जैसे लिखा 10 प्लस आनंद, तो अब इसका भी विभेद करेंगे तो सा हल के बाद आ आएगा और उसके बाद ये बड़ा आ है। ठीक है, इन दोनों मिला के बड़ा आ ही बनेगा तो हो जाएगा ये दशानन। ठीक है, योगी प्लस इंद्र, ये ई बड़ी ई है या छोटी ई है, दोनों को मिलाएंगे बड़ी ई बनेगी। यानी ये लघु और यानी हर्ष और दीर्घ, हर्ष दीर्घ दीर्घ। ठीक है, यही, ये नहीं कि ये आ है यहां ई आ जाए, तो दूसरी हो जाएगी। सेम अपने ही तो अपने ही दीर्घ से, अपने दीर्घ से अगर मिलते हैं तो वो दीर्घ स्वर बनता है, वो दीर्घ संधि आती है। तो ये हो जाएगा योगींद्र, योगींद्र। ठीक है, अब जैसे लिखा है भू अर्थ, भू ऊर्जा, तो भू यानी बड़ा ऊ की मात्रा ये है, बड़ा ऊ की वो है, तो बड़ा ऊ की ही रहेगी, ये हो जाएगी भू ऊर्जा। ये वधु उत्सव, तो वधूत्सव, वधूत्सव। ठीक है, जब हर्ष या दीर्घ मिलते हैं तो दीर्घ बनते हैं, या दीर्घ मिलेंगे दीर्घ बनेंगे, और हर्ष मिलेंगे तब भी दीर्घ
इस तरह की संधि को क्या कहते हैं? दीर्घ संधि कहते हैं। अब देखते हैं गुण संधि। दूसरी संधि होती है गुण संधि। जैसे अभी दीर्घ संधि में क्या था कि जो ह्रस्व थे उसी का दीर्घ उसमें जोड़ना था, ठीक है, या उसी का दीर्घ से दीर्घ अपने ही सजातीय में जोड़ना था, तो वो दीर्घ बन रहे थे। अब इसमें क्या है, इसमें जो पहला स्वर होगा वो अ या आ ही होगा, दोनों होंगे। इनके साथ में जुड़ने कौन आएगा? ई ह्रस्व या ई दीर्घ। अगर ई ह्रस्व या ई दीर्घ जुड़ेगा तो ए ही बनेगा, चाहे इधर ह्रस्व हो या चाहे दीर्घ हो, इधर ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, वो ए ही बनेगा, ठीक। दूसरा, इधर आ और ई है, उसमें अगर ऊ या दीर्घ ऊ जोड़ते हैं तो ओ ही बनेगा, दो चीजें जुड़ गई। और तीसरा, आ और आ में अगर ऋ से जोड़ा जाता है तो अर बन जाता है। अर का मतलब ये आ जुड़ जाएगा पिछले वाले में, पहले वाले में, और ये उड़ंती रा बन जाएगी। देखते हैं उदाहरण से। जैसे देखिए, ये लिखा हुआ सुर प्लस इंद्र, तो यहां पर आ है, इसका अगर विभेद करेंगे तो ये बनेगा रा हल प्लस आ, यही तो बनेगा रा। और इसमें ई है तो आ प्लस ई क्या बनेगा? ए। तो जब ए बनेगा तो ये आ की जगह ये दोनों मिला के रे बन जाएंगे, ये रा और ई रे बन जाएंगे, तो ये हो जाएगा सुरेंद्र। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब जैसे ये लिखा है परम प्लस ईश्वर, तो आ और बड़ी ई मिलेंगे तब भी ए की मात्रा ही बनेगी। आ और ई एक ही मात्रा बनेंगी, तो ये क्या बन जाएगा? परमेश्वर। पर मां में एक आता है, ये दोनों आ, यहां पे आ रहेगा ना, मा हल आ, तो ये आ और ई मात्रा मिला के ए बनेंगे, तो हो जाएगा परमेश्वर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब जैसे लिखा हुआ है वार्षिक प्लस उत्सव, तो ये यहां पे आ की मात्रा है, ठीक है, स्वर, और ये ऊ है, आ और ऊ मिला के क्या होगा? ओ। आ और ऊ मिला के ओ बनेगा, लघु स्वर हो यानी हर्ष स्वर हो, तो क्या हो जाएगा? वार्षिक ओत्सव। यहां आ और ऊ मिला तो वार्षिकोत्सव, वार्षिक और ओत्सव बन जाएगा, वार्षिक। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? अब जैसे आ है और बड़ा है, तो आ और मिलाएगा तो ओ ही बनेगा। जैसे गंगोर में हो जाएगा गंगोरमी। अगर ये समझ लेंगे, इसका कॉन्सेप्ट समझ लेंगे क्यों ऐसा हो रहा है, रटना नहीं पड़ेगा। नहीं रटेंगे तो रट नहीं पाएंगे, ये थोड़ी चीजें नहीं होती, हजार शब्द हैं ऐसे। तो अगर कॉन्सेप्ट समझ लिया क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये गुण संधि है और आ या बड़ा आ में ई और ई मिलेंगे तो ए ही बनेगा, उसमें सोचने की बातें नहीं। ठीक, अब जैसे ये लिखा हुआ है सप्त प्लस ऋषि, तो सप्त में अगर आ में रि जोड़ा जाता है तो अर हो जाता है। तो अब अगर इसका विभेद करें, जैसे इसका विभेद करेंगे तो ये ता हल प्लस आ आएगा और इसके बाद ये रि आ जाएगा, ठीक है, रि, ऐसे इन दोनों को मिला के बनता है अर। तो इसका मिला के आ में आ गया, और जो रा बनेगा यानी रा से बनेगा ना, ये जो लिखा हुआ है जिसमें स्वर नहीं है, तो इसका मतलब वो उड़ंती रा बन जाएगा। उड़ंती रा कहां लगे? ये बाद वाले जो अक्षर होता है उसी के ऊपर, तो हो जाएगा सप्तर्षि, ऐसे ऐसे लिखा जाएगा ना, सप्त और ये रा, उड़ंती रा तो कहां ऊपर लगाएंगे, तो ऊपर लगा दिया। अब जैसे से लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा? महर्षि। ठीक है, हर चीज रट के नहीं तैयार करी जा सकती, केवल समझ के। ये बड़ा आ है, बड़ा आ में रि जोड़ेंगे तो अर बनेगा, तो आ यानी ये महा जो होगा वो छोटा हा बन गया, हा वाला, और अर बन गया तो महर्षि, रा अंतिरा बन गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं वृद्धि संधि। यहां पर हमने लिखा हुआ है वृद्धि संधि, ठीक है। तो वृद्धि संधि क्या होती है? जब आ और आ में ए या ए जोड़ा जाता है तो बन जाता है, इन दोनों की संधि की जगह पे ए स्वर आ जाता है। ठीक, अब आ या आ में अगर ओ जोड़ते हैं तो ओ आएगा, ओ जोड़ते हैं तो ओ आ जाएगा। ठीक, अब देखते हैं उदाहरण। मत
प्लस 1 के, तो यहां पर आ है और यहां पर ए है, तो बिना सोचे हमें अ की मात्रा लगा देनी इन दोनों की जगह पे, दोनों की जगह पे संधि स्थान पे। तो क्या हो जाएगा? मतैक्य, मतैक्य। ठीक है। अब अगर तथ एव है तो यहां आ है, यहां ए है, तो तथैव। ठीक है। अब दंत प्लस ओष्ठ, अगर की मात्रा लगी तो ओ बन जाएगा, औ की मात्रा लगी तो औ बन जाएगा, तो दंतोष्ठ, दंतोष्ठ। संधि पढ़ने के लिए पिछला वाला वीडियो जरूर देख लेना, जिसमें हमने बताया वर्ण विभेद, उसका हम लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वर्ण विभेद समझ लेंगे तो समझना आसान हो जाएगा। ठीक, अगर समझ लेंगे तो रटना पड़ेगा, क्योंकि रटना बहुत कठिन प्रक्रिया है, लेकिन समझना आसान है। अब जैसे महा प्लस औषध, तो महा, अब दोनों को जोड़ेंगे तो औ, जैसे ये बताया औ जोड़ेंगे तो औ आ जाएगा, ओ जोड़ेंगे तो ओ आ जाएगा, तो इसमें औ, तो महौषध, महौषध। ठीक है। अब ये हो गया। अब देखते हैं अयादि संधि। अब अयादि संधि क्या होता है? इसमें ए ऐ ओ औ ये पहले वाले जो शब्द के अंत में आते हैं, संधि के स्थान में पहले स्थान पर ए ऐ ओ औ आता है। अब इसमें कोई भी स्वर जोड़ा जाए, कोई भी का मतलब कोई भी होता है। ठीक है। जैसे ए में अगर कोई जोड़ा जाएगा तो वो अय बन जाता है, और अय में जोड़ा जाएगा तो आय बन जाएगा, ओ में जोड़ा जाएगा तो औ बन जाएगा, औ में जोड़ा जाएगा तो आओ बन जाएगा, यानी ये स्वर निकलेगा वहां पर। ठीक। अब देखते हैं उदाहरण, जैसे लिखा हुआ ने प्लस अन, तो ए प्लस आ क्या बनेगा? अय। तो अब ए, ये ना तो अलग कर देंगे, ए प्लस आ जोड़ेंगे तो अय बन जाएगा, यानी तो ना के साथ में इसमें आ गया, या रह गया तो या प्लस ना। बात समझ में आई? जैसे इसका हम भेद करेंगे तो लिखेंगे ना हल प्लस ए प्लस आ प्लस ना, तो ये ए और आ क्या बन जाएगा? अय। तो ये आ चला जाएगा इसके साथ में, तो ये पूरा हो जाएगा, ना बन गया, और या बचा बीच में, और ना बन गया तो नयन हो गया। बात समझ में आई? ए प्लस अन होगा तो नयन होगा, नय प्लस अक, तो अब देखिए अय प्लस आ क्या बनेगा? आय, तो क्या बन जाएगा? ये नायक, नय प्लस आ नाय, नायक। भाई ये दोनों आ बन गए, और ये आ या बन गया, और ये नायक हो गया। अब भो प्लस अन, तो ओ प्लस आ, ओ प्लस आ बनता है औ, तो ये बचेगा भा केवल और वन, आओ यहां बचेगा ना, भा प्लस आओ प्लस ना, तो भवन हो गया ना। अब इसको विभेद करके आप देखेंगे तो डिटेल में समझ में आएगा। जैसे पौ प्लस, तो पौ प्लस आ क्या होगा? आओ, तो ये पा तो अलग हो गया ना, तो पा के साथ में आओ जोड़ेंगे तो पाव हो जाएगा, और का बचा तो पावक। बात समझ में आई? अब देखते हैं अगली संधि, जिसको कहते हैं यण संधि। अब यहां पर हमने लिखा हुआ है यण संधि। यण संधि में क्या होता है कि जो शब्द के पहले का हिस्सा होता है, जो पूरा संधि के पहले वाला हिस्सा होता है, उसमें ई या बड़ी ई आता है, या ऊ या बड़ा ऊ आता है। अब इनके अलावा, यानी ई और ई के अलावा कोई भी स्वर जुड़ेगा तो वो या ही बनेगा। जैसे अगर उसमें आ जुड़ा तो या बना, बड़ा आ जुड़ेगा तो या बन जाएगा, छोटा ऊ जुड़ेगा तो यू बन जाएगा, बड़ा ऊ जुड़ेगा, यानी जो भी मात्रा जुड़ेगी वो वही या के साथ में जुड़ जाएगा। ठीक, यही यू के साथ में या बड़ा ऊ के साथ में कोई भी स्वर जुड़ेगा तो वो वा बनेगा। अब उसमें अगर बड़ा आ जुड़ा तो वा बन गया, ए जुड़ गया तो वे बन गया। ठीक है, जो भी स्वर जुड़ जाएगा वो वही वा के साथ में जुड़ेगा। अब ऋषि, ऋष के साथ में कोई स्वर जुड़ाएगा तो ये रा बन जाएगा, वो रा उड़ंती रा, यानी जब इसका स्वर निकल जाएगा तो ये अगले वाला जो अक्षर है उसके ऊपर लगेगी रा। अब देखते हैं इसमें उदाहरण कौन कौन से। जैसे हमने लिखा है अति प्लस अधिक,
तो अति प्लस अधिक करेंगे तो जैसे इसका विभेद करके आप देख लीजिए, जैसे लिखा जाएगा आ प्लस ता हल प्लस ई, ऐसे ही तो लिखेंगे अति को। ठीक, अब यहां पर कर लीजिए अधिक, तो हो जाएगा आ प्लस धा हल प्लस ई प्लस का हल प्लस आ, ऐसे करेंगे विभेद जब करेंगे। यानी इस ई और आ को जोड़ेंगे तो क्या बनना चाहिए, या बनना चाहिए। अब इसका सोचिए, इस ती का ई निकल गया तो बचा क्या इसमें, बिना स्वर का ता। बिना स्वर का ता का मतलब ये बचेगा आ प्लस आधा ता, बिना स्वर का मतलब तो यही हुआ। अब ई और आ का बन गया या, है ना, तो ये बन गया अत्य। अब बाकी आगे वाला तो वही एज इट इज लिख देंगे तब भी समझ में आ जाएगा। मुख्य चीज तो ये दोनों जोड़ने में है ना, तो अत्यधिक हो गया, हो गया ना, बात समझ में आ गई। अच्छा, तो ये इसका संधि हो गई अत्यधिक। अब जैसे प्रति अच्छ, तो ई और आ जोड़ेंगे तो ये बिना स्वर का बचेगा ता, तो और ये बन जाएगा या, तो प्रत्यक्ष। ठीक है, प्रत्यक्ष। अच्छा, प्रति अंचा, तो इसमें भी वही ई है, छोटी ई है, ई निकल जाएगी तो ये बिना स्वर का बचेगा ता, तो ये बचेगा ऐसे, और ये या बन जाएगा, उसके साथ अंक की तरह भी है, बिंदी भी है, तो प्रत्यंचा। बात समझ में आ रही ना। अब देखिए, अब उ और ई जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, वी। जैसे इसको देख लेते हैं, प्रभु ऐषणा को, तो उ और ए जोड़ेंगे तो वे बन जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रवेशणा। ठीक है, प्रवेशणा कैसे, ये भा स्वर रहित बचेगा, ठीक है, और ये उ और ए बन जाएगा वे, तो प्रभु, ये भा बचा, प्रभवेशणा। ठीक है, अब ये उ और ई ये वी बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा अन्वित। अन्वित, ये उ और ई, जैसे उ और ई जोड़ेंगे तो वी बन जाएगा, हमने बताया था वा तो बनेगा, जो भी मात्रा इसके साथ में छोटी की लगेगा तो छोटी की बन जाएगी, अन्वित हो गया। बात समझ में आई। हमने कोशिश की है कि आपको स्वर संधि जल्दी से जल्दी समझ में बताए, हालांकि थोड़ा समय फिर भी लगा। अगर ये चीज आपको अच्छी लगी अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। नमस्कार।